इंटीग्रेशन। देखो हमने जो डिस्कशन शुरू किया था वो इससे था कि मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, इसका मास आपको गिनना है, तो डायरेक्टली नहीं गिन सकते, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। फिर तोड़ने के बाद गिन के फिर जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो पहली चीज दिमाग में डाल लो, मैंने तब भी बताया था आपको कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पेयर में आते, एडिशन का सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट का डिवीजन, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वैसे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लिखो पहली लाइन, इंटीग्रेशन इज reverse of integration is reverse of differentiation. Integration is reverse of differentiation. तो ध्यान से समझो, क्या ये डिफरेंशिएशन है? नहीं। क्या ये डिफरेंशिएशन है? नहीं, ये डिफरेंशिएशन है। समझा? ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन। समझा? तो वैसे ही ये इंटीग्रेशन नहीं है, या फिर ये भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये यहां पे कुछ होगा इसके साथ ये, तो ये इंटीग्रेशन। पहले कहानी समझो अच्छे से। समझा? जैसे ये d है वैसे ये सिंबल है, जैसे यहां पे dx है यहां पे भी dx है, यहां dx से डिवाइड किया, यहां मल्टीप्लाई किया, इसीलिए तो बोला कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स। समझा? तो d बाय dx इज डेरिवेटिव, d बाय dx इज डेरिवेटिव। एंड बेटा ये जो नागोबा जैसा साइन है और उसके साथ dx, ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। पहले बात को समझो। तो इंटीग्रेशन का मतलब इन दोनों को मिला के है, मतलब ये साइन और उसके साथ dx। dx डेरिवेटिव भी में रहेगा और इंटीग्रेशन में भी रहेगा। dx लाइसेंस है कि उसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है ये कौन बताता? dx। dt रहा तो टाइम वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। dy रहा तो y वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। dp रहा तो p वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो d के डिवाइड में dx रहा तो डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहा तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है? मतलब ये जो चीज है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इंटीग्रेशन कंप्लीट कब होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ये सही है। ये समझ में आया? मतलब जैसे यहां पे डिवाइडेड बाय dx रहता, वैसे यहां पे मल्टीप्लाइड बाय dx रहता। तो इंटीग्रेशन मतलब ये पेयर है, दोनों की मिला के पेयर। तो ये पहले फंडामेंटल चीजें दिमाग में बिठाओ। डेरिवेटिव क्या रहता? d बाय dx, और इंटीग्रेशन वो सिंबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में dx, और जिसका इंटीग्रेशन लेना है वो यहां रहेगा, जिसका इंटीग्रेशन लेना है वो यहां रहेगा। समझा कुछ? बताओ क्या समझ? सर डेरिवेटिव रहता d बाय dx, डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में dx रहता, और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में dx रहता। उधर जैसे d रहता, यहां पे वो सिंबल। समझ में आया? ये कॉपी कर लो सर।
हो गया, सब लिख लिया ये। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन के साथ x इंटू डी एक्स। तो डेरिवेटिव किसका लेते, फंक्शन का कि वेरिएबल का, फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन भी किसका लेते, फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनो कैसा रिवर्स है। ओके, लिखो, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ differentiation is reverse of integration. Differentiation is reverse of integration. देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये माइनस है इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाता, प्लस, समझना। उसके बाद ये स्क्वायर रूट है, उस साइड जाके क्या हो जाता, स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड जाके क्या हो जाता, डिवीजन। ठीक है, तो वैसे ये जो डेरिवेटिव का सिंबल है उस साइड जाके क्या बन जाता, इंटीग्रेशन। समझा, इतना सिंपल है, प्लस का माइनस, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। ओके, लिख लो ये। हो गया, तो अब सर फिर इसका एप्लीकेशन भी सिखाओ कैसे उल्टा होगा। तो जिसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है उसको इंटीग्रेशन के बेसिकली याद रखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन टाइम बचाने के लिए रटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो कहानी कैसे होती है, देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर का dx इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x इंटू डी एक्स। कुछ नया किया क्या, डिवीजन का dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर ये डेरिवेटिव को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, ये साइन x इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस x इंटू डी एक्स, कॉस x इंटू डी एक्स हो गया इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। अब यहां पे एक नया नाटक आ जाएगा, c, इसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी के लिए समझ लो कि भाई रूल रहता, लेना पड़ता इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता, धीरे धीरे अगर बताएंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि आपको ये बताया जाए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा दिमाग में बैठने तो फिर समझ में आएगा कि हाँ अच्छा लेना पड़ता। तो अभी के लिए समझो कि ये रूल है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ता है। जैसे डेरिवेटिव अपन डायरेक्ट ले लेते, वैसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं रहता। इंटीग्रेशन लेने के बाद उसके बाद प्लस सी लिखना ही पड़ता। तो क्या सर हर बार सी लिखना पड़ता, नहीं, कुछ भी लिख सकते, ए बी सी डी के कुछ भी लिख सकते, लेकिन एक आदत है तो पहले से क्या लिखेंगे, सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। समझ में आया,
इसको कॉपी करो और ये ट्राई करो सेम इसी मेथड से। हमारे पास डेरिवेटिव का दूसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जो यहां पे किया यहां पे करो। साइन हो गया उसके पास कॉस फिर टैन, आगे प्रोसीड करो। जैसे देखो क्या किया, डी ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर ये डेरिवेटिव इधर जाएगा, cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अपना दिमाग खराब ये होता कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस क्यों है, डायरेक्ट फॉर्मूले करते हो। ऐसे करेंगे तो फिर थोड़ा सा हाँ ठीक है यार ऐसे। ठीक है, आगे प्रोसीड करो। 6 के 6 साइन का हो गया कॉस का, अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखो, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, फटाफट। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सॉरी डेरिवेटिव को कन्वर्ट करना है ना इंटीग्रेशन में, तो d बाय डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या रहता, सेक स्क्वायर x। अच्छा इधर c ऐड किया कि नहीं, यस प्लस c, हर किसी में प्लस c ऐड करो। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको उधर भेज दो, तो tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आ गया फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। नंबर 4, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स
क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, dx को उधर भेजो, d ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इधर भेजो, कॉट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी।